हाय एवरीवन। आज का जो पॉडकास्ट है वो एआई एमएल और रोबोटिक्स की बातें कर रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं ह्यूमन वर्सेस मशीन होती जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है वो शायद यही आने वाली है, ह्यूमन वर्सेस मशीन की। इसमें अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि कैसे रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग और एआई दुनिया में बदलाव लाती जा रही है। डिफेंस के सेक्टर में बेसिकली आज हम फोकस करने वाले हैं। तो इसमें आप ये सबसे पहले तो देखते चलें कि कैसी कैसी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। जैसे ऑटोनोमस ड्रोन्स आते जा रहे हैं, रोबोटिक सोल्जर्स आने लगे हैं, सर्विलांस सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स भी आते जा रहे हैं जो कि दुनिया को बहुत आसान बनाते जाएंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इस पे रिसर्च हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो यही आ रही है कि जो हमारे पास भविष्य में योद्धा होंगे या जो आपके डिफेंस के लोग होंगे वो सब रोबोट्स ही हो सकते हैं। वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम कर दिया जाएगा। अब ये एक थॉट के तौर पे अभी चल तो रहा है, बट इसका जो फ्यूचर है वो अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि रोबोट्स बन तो रहे हैं मगर कितने एफिशिएंट हो जाएंगे, उनसे कितनी सिक्योरिटी मिल जाएगी और क्या वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ ऐसे केस भी हुए हैं जहाँ रोबोट्स ने इंसान पे हमला कर दिया है और इसके दुष्परिणाम भी आना साथ में चालू हो गए हैं। और उसी के साथ इसमें जो एक मेरे ख्याल से एआई पावर सर्विलांस और इंटेलिजेंस में तो बहुत अच्छा रोल मिल तो कर सकता है ये एआई एमएल और मशीन लर्निंग से जो भी चीज़ें हो रही हैं। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के तौर पे भी ये एआई बेस्ड जो आगे भविष्य में सिस्टम बनेंगे वो भी पावरफुल होते जाएंगे कहीं ना कहीं। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि इसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज़ कम होती जाएंगी। तो प्योरली ह्यूमंस के बिना तो कोई भी सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ही वो हैं जिन्होंने मशीनें बनाई, तो मशीनें हम पे राज करेंगी। ये तो एक कहने की बात है, उसमें कितनी सच्चाई होगी आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मशीनों की गुलामी तो कहीं ना कहीं हम कर ही रहे हैं किसी न किसी सेंस में। और उसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, ये फ़ायदा सबसे बड़ा जो मिलने वाला है हमें भविष्य में, वो ये मिल सकता है कि जो हमारा एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही एक्यूरेसी प्रिसिशन में भी बहुत सारा सुधार देखने को मिलने लगेगा। और कॉस्ट की बचत तो शुरुआत में मुश्किल ही हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद हो सकता है कि कॉस्ट भी हमारी बचने लगे। स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस भी हैं जो हमें मिल सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं। एथिकल कंसर्न की बातें इसमें उठने लगी हैं कि कितना ये एथिकल तरीके से किया जा सकता है इन सब चीज़ों को। जैसे कि म्यूटेशन वाली जो थ्योरी कहती है कि डीएनए में म्यूटेशन कर देना या हाइब्रिड क्रिएचर्स बना देना, ये सब चीज़ों पे भी बहुत हद तक रोक है। तो इस पॉइंट के आगे हम जब चलते हैं तो इसमें एक नया पॉइंट ये भी आ जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही हो जाएंगी तो फिर मैनुअल चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो कोई भी सिस्टम आपका कंट्रोल करके कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो एक ये ख़तरा हमारे साथ खड़ा होने लगेगा। और कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन जजमेंट का भी लॉस होने लगेगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। जॉब्स पे भी संकट खड़े होंगे, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसका छोटा सा एग्जांपल इंडिया का ही है, जिसमें अग्निवीर भर्ती जो शुरू करी गई है उसमें 4 साल के लिए लोग भर्ती करे जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक यही दर्शा रहा है कि हम धीमे धीमे कैसे न कैसे टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में एआई एमएल और रोबोटिक्स तीनों का ही इस्तेमाल करने लगेंगे। उसके साथ ही साथ जो आर्म्स रेस है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और उसके भी दुष्परिणाम हमें दिखने लगेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इस पे अगला जो डिटेल्ड एक ब्लॉग किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रख के बनाया जाएगा। तो पॉडकास्ट आप सुनते रहें, बाकी ब्लॉग्स में भी ये कंटेंट आप देख सकते हैं।
और वीडियो कंटेंट इस पे बनाने के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा बन जाए, और उसमें आपके पास एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो जिससे आपके लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस जैसा अच्छा सा बन जाए। तो आज के लिए ये पॉडकास्ट यहीं तक था। थैंक यू।